राम बचारे ने बीजेपी ने 2029 की तैयारी शुरू कर दी है। 2029 का लोकसभा चुनाव और 2029 का विधानसभा चुनाव। यह बात कोई भी यूट्यूबर की तरह या फिर राजनीतिक विश्लेषकों की तरह नहीं मैं कहने लग रहा। यह बात मैं कहने लग रहा हूँ क्योंकि इसकी जानकारी खुद बीजेपी ने दी है। इसकी जानकारी खुद हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी है। वो यह कहता कि विधानसभा चुनाव था पहला बीजेपी ने घोषणा करी थी कि वह हरियाणा में हर महिला को 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देवेंगे। चुनाव हुए, चुनाव में भाजपा जीती, इस स्कीम का पूरा फायदा उनकी उठाया और चुनाव बीतने के लगभग एक साल बाद, जीतने के लगभग एक साल बाद, तीसरी बार सरकार बनाने के लगभग एक साल बाद उन्होंने अपनी इस बात पर अमल शुरू किया और 1 नवंबर 2025 तक उन्होंने हरियाणा की तमाम नहीं बल्कि जिनकी आय 1 लाख से कम है या जो 1,80,000 जो कर दी है, जो भी ये पैमाना रखा है उस तक कम की जिनकी आय है उनको इस योजना के तहत पीछे देने शुरू करें। 1 नवंबर 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा की 5 लाख तमाम नहीं 5,22,162 कुछ 168 महिलाओं के खाते में 2100 रुपए भेजे। उसके बाद आता है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में भाजपा 10,000 रुपए जो एनडीए है गठबंधन में 10,000 रुपए हर महिला के खाते में भेजती है चुनाव के दौरान और उसका भरपूर फायदा उनकी चुनाव में मिला है। भाजपा मतलब एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 202 तकरीबन इतनी सीटों के साथ बिहार में सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। अब जो ये 10,000 रुपये सीधे महिलाओं के खाते में भेजना था, यू मास्टर स्ट्रोक हरियाणा में भी लागू करेगी भाजपा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में एक रैली करी, हिसार में कुछ कार्यक्रम करे, उसमें उनकी घोषणा करी कि अब से हम जो ये 2100 रुपए महीना देते थे ये नहीं देंगे क्योंकि इससे महिलाओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, इकट्ठे कराएंगे 6 महीने और 6 महीने बाद 2100 रुपए पर महीने के हिसाब से 6 महीने के इकट्ठे रुपये लुगाइया खाता में भेज देंगे। उसके अगले 6 महीने बाद दोबारा फिर ऐसे भेज देंगे, ये उन्होंने कहा। और जो उन्होंने नहीं कहा वो ये था कि चुनावी साल में 1-2 साल का रुपया अटका के और चुनाव के दौरान में इकट्ठे भेज देंगे ताकि हमें वोट मिल सके। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये मोदी के चुनाव आयोग का भारत है जिसमें चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है। वो नहीं देखने लग रहा कि कैसे पहले वो कहते थे वोट पीछे देकर वोट खरीदे जावे, वो लुक में होता था, चोरी छिपे होता था, लेकिन अब सरेआम डंके की चोट पे बेकायदा खाता में रुपये गल गल के वोट खरीदे जाएंगे। इस देश में अब चुनाव की प्रक्रिया इसके तहत होगी। अब जो लोग कह दिए कि कांग्रेस नहीं लड़ती या जो लोग कह दिए कि देखो बीजेपी कितनी गहनता के साथ लड़ती है, बीजेपी के पास मतलब बीजेपी के पन्ना प्रमुख, बीजेपी के नेता हर वोटर के तक जाते हैं, हर घर तक जाते हैं, ये बातें कहने सुनने को अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह सरिंदर रिश्वत देने लग रही है, सरिंदर पी फेंकने लग रही है जिसके तहत वह चुनाव जीतने लग रही है। अब कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी दल हो, कोई भी राजकीय दल हो, वे दल इस चीज का मुकाबला कैसे करेंगे जिस पार्टी की सरकार 10 साल तक सत्ता में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी बहुत से राज्य में उनकी सरकार है, जिस पार्टी के अंडर सारा प्रशासन है, सारा रुपया उनका अंडर है, देश का, राज्य का भी और पूरा देश का भी रुपया उनका अंडर है, तो उस रुपया का इस्तेमाल किस तरह वोट खरीदने में करने लग रही है। कोई भी पार्टी जो 10 साल तक सत्ता में नहीं है, 11 साल से सत्ता में नहीं है, वह उस पार्टी का मुकाबला कैसे कर लेगी भाई, जो सरिंदर रुपये फांकने लग रही है, जो सरिंदर रुपये दे देगा वोट खरीदने लग रही है। तो ये मतलब यू यह सच्चाई है उन लोगों की जो कहते नहीं फलाने लड़ दे कोई कुकर लड़ लेंगे भाई। अब बताओ आप इस चीज से कैसे लड़े जा सकते, बता अगर वही 10,000 देने लग रहे तो हम 20,000 दो है, कहने का भाव तो यही है ना भाई, तो हम 20,000 दो, 20,000 देगा वोट खरीदो, तभी उनका अगला मुकाबला होगा। कैसे लड़ेगा कोई इन हालातों में। और क्या होगा हरियाणा की उन महिलाओं का जो ये सोच रही थी कि भाई चलो 2-3 हजार रुपये बूढ़ा की पेंशन आवे
और भाई अगर मैं छोटा मोटा दिहाड़ी कर करके और कमाने लग रहे हैं 2100-2200 रुपये लुगाई आगे आ जाएंगे, तो महीने का जो राशन पानी का खर्चा है, बड़का की पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन ट्यूशन की फीसें भी ठीक ठाक नहीं बढ़ जाएंगी, ठीक ठाक सारा लगागा सरकार की तरफ से। ऐसी उनकी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इस सारा को अपना चुनावी स्टंट बना दिया है, अपना चुनाव जीतने का, वोट खरीदने का हथियार बना दिया है कि बस उन टाइम में जब हमने जरूरत होगी, जब हम एक मुश्त रुपया दी देंगे तरते, तब हमने भी लगा कि हाँ सरकार ने बहुत शादी हुई, बड़ी अच्छी सरकार है भाई, एकदम मरते इतने रुपये दे दिए और उसका बदला में तरफ तारी वोट ले लिए जा